ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो इसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, जो उसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण को हम कैसे चेक करते हैं कि कोई दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या होती है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे? सर, जिस इक्वेशन में चर की अधिकतम घात 2 हो। वेरी गुड अंजलि। जिस इक्वेशन में या जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे मैंने लिखा 5x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर में 0। तो इसमें आप चर देखेंगे तो x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि दो दिन हो गए ना बीच में क्लास नहीं हुए, तो इसलिए जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, तो चर की अधिकतम घात हमें देखनी होती है। चर की अधिकतम घात जिसमें 2 हो वो हमारी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं 7x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? सभी लोग बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए। है? वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात जो x है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में पोल सेक्शन में भी किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उनको पहले आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको इस क्वेश्चन को चेक करके बताना है कि ये जो समीकरण लिखी हुई है x-2 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x-3, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x-3, क्या ये द्विघात समीकरण है? या ये आपको ये बताना है कि ये कौन सी समीकरण है, क्या ये रैखिक समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये त्रिघात समीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करना शुरू करें आप, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फोर्थ चैप्टर हमारा शुरू हो गया था 2-3 क्लास पहले, और करिए सॉल्व। फोर्थ चैप्टर जैसा कि आपको पता ही है, इसमें हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। x-2 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x-3। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपको पता तो वैसे होगा ही, आप लोग अगर बुक वगैरह देखते हो। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, या तो एग्जाम्पल्स हैं, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनकी। इन्हीं में से क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, जल्दी से आंसर करें। ओके, 4 इसमें ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन इसका सही है उसको आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। करिए। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। जो लोग बच गए करिए सॉल्व इसको। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था एक, आपको अगर याद हो तो। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, 11 बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। तो इस क्वेश्चन में आपको जो समीकरण या इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, x-2 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू सॉरी 2x-3। आपको ये एक क्या दी हुई है, समीकरण दी हुई है। आपको इस समीकरण को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये रैखिक समीकरण है, या ये त्रिघात समीकरण है, या ये कोई भी समीकरण इनमें से नहीं है। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, यहाँ पर मुझे एक आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख रहा है। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी सर्व समीका? हमने एक सर्व समीका पढ़ी थी a-b होल स्क्वायर, उसका मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो कि बराबर होती है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बराबर में 2x-3। बताइए इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? अगर ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमारी सर्व समीका होती है a-b होल स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2 बराबर में 2x-3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस में बराबर 2x-3। इनको भी इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, 2x इधर आकर माइनस का हो गया, 3 इधर आकर प्लस का हो गया, बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, -4x और -2x कितने होंगे, -6x। ठीक है, 6 और 3 कितने होंगे 9, प्लस के बराबर में 0। और अगर आप इस समीकरण को देखें, ये सरलतम रूप आ चुका है, सिंप्लीफाई हमने इसको कर दिया है, इस समीकरण को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ ले आए हैं। और अगर आप इसको देखो, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, ऑप्शन बी द्विघात समीकरण। इस तरीके से हमें करना है। बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट करवा दो। एक बार रिपीट कर दे। देखिए, आपको ये जो सर्व समीका है ये याद है या नहीं, a-b। अच्छा, ऐसी 6 या 7 सर्व समीकाएं हैं, वो मैं अभी आपको लिख दूंगा एक जगह, उनको याद कर लेना अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ये यूज होंगी। क्यूब वाली है और स्क्वायर वाली है। तो a-b का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने a की जगह x रखा तो x² माइनस माइनस 2ab, तो 2, a की जगह x, b की जगह 2, प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर हुआ प्लस का 2 स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 2 2 बराबर बराबर 2x माइनस माइनस 3 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 की 2 में गुना की 4, एक्स में गुना की 4x, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर 4, प्लस प्लस 2 2 बराबर, ठीक है, 2x-3 जैसा ऊपर है वैसा ही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x 4x, 4 और 2 कितना हो गया 6, बराबर 2x माइनस माइनस 3 3। इसके बाद x² माइनस 4x प्लस 6, इनको मैं इस तरफ ले आया, 2x प्लस का है तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया 2x, 3 माइनस का है तो इस तरफ आकर प्लस का हो गया प्लस 3, बराबर, ये दोनों तो इस तरफ आ चुके हैं तो इधर क्या बचेगा 0। उसके बाद x² माइनस माइनस 4x और 2x, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना होगा, माइनस का 6x होगा। अब ये मत कहना सर ये कैसे आ गया, ये तो पता है ना, माइनस का 4x माइनस का 2x ये कितना होता है, साइन एक जैसे होने पर हम जोड़ते हैं, तो 4 और 2 6x हो गया, बड़ा क्या है 4, तो वो माइनस का है तो ये -6x। ठीक है, तो -6x, उसके बाद 6 और 3 कितना हुआ 9, बराबर में 0। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में लिखना है। ए बी और सी के मान ज्ञात करने। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ए बी और सी के मान लिखने हैं, ध्यान से करना। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसमें ये देखो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और साइन के साथ लिखना। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा मैंने ये चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, सी क्या होता है जो हमारा अचर होता है, संख्या होती है। तो आपको इस समीकरण को इसी रूप में लिखना है पहले तो, और लिखने के बाद फिर आपको यह देखना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है वो ए होगा, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है वो बी होगा, और जो संख्या है वो सी होगी। ठीक है, और ज्यादा अ, होशियार मत बनना, कभी ये सोचो कि एक की वैल्यू आ गई लगा देते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो A2 कुछ बच्चे क्या सोचते हैं A2 आ गया लगा दो, कोई भी लगा दो। तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ध्यान से करना, करो सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें इसको, पोल मैंने भेज दिया है। पूरी वैल्यूज निकालना ए बी और सी की। ठीक है, कोई शॉर्टकट मत ढूंढना, अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। शॉर्टकट ढूंढोगे तो गलत हो सकता है। ओके, तो 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। इनमें से एक मिनट में देख लूं इसके आंसर क्या आएंगे। ओके, 4 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। साइन के साथ लिखना आंसर, ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन के साथ लिखना। 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। सात में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 9 में से 5 बच्चों का, 10 में से 5 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। साइन की गलती आप लोग कर रहे हैं, और मैं बार बार कर रहा हूँ, साइन को देख लो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने के बाद ए बी सी के मान निकालने हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं करके डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आपको पहले इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद आपको आंसर करना है ए बी और सी। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, करिए सॉल्व। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत ही आंसर किया है वैसे तो, और उन्होंने गलत इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर किया है, इसका सही आंसर सी होगा। जिन्होंने सी आंसर किया है उनका आंसर सही है। देखिए आपको सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि इस रूप में लिखो, फिर एबीसी के मान बताओ। और अगर नहीं भी कहा होता तब भी हम ऐसे ही करते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई है, मैंने क्या बोला अभी? सभी लोग ध्यान से सुन रहे हो, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने अभी बताओ।
क्या बोला मैंने अभी, कोई बताएगा? अभी अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी बता दो। अरे अभी अभी मैंने क्या बोला था? सर जो ये क्वेश्चन है ना, इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। अगर यदि ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हमें 0 मतलब इसी फॉर्म में लिखना होता, करना वेल है। डन, वेल डन, वेल डन। आपने आपका नाम रिया है? रिया नाम बताया था आपने अपना? यस सर। वेल डन, एक्सीलेंट। मैंने ये बोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखकर आपको कहा गया है कि इसको ax² प्लस बी एक्स बराबर 0 के रूप में लिखो। मैंने ये कहा अगर मान लो क्वेश्चन में ना लिखा होता, ये चीज नहीं लिखी होती और आपसे सीधा बोल दिया जाता कि एबीसी के मान बताओ, तब भी आप कैसे करते? इसको लिखना पड़ता आपको इस रूप में। इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। कुछ बच्चों ने नहीं लिखा उसको, सीधा बी आंसर कर दिया एबीसी के मान बताकर। वो नहीं करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूं। देखो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2x में, तो x इंटू 2x, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर x की मल्टीप्लाई 3 में हो गई, तो x गुना 3 बराबर x प्लस 5, ठीक है। अब देखो 2x गुना x कितना होगा? 2x² माइनस x गुना 3 कितना होगा? 3x बराबर x प्लस 5। तो यहां से कितना बचा? 2x² माइनस 3x। अब देखो क्या क्या कहती है हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये कहती है कि भाई ये तीनों एक साथ लिखो और बराबर में 0 आना चाहिए। जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको एक साथ लिखो, बराबर में 0 आना चाहिए। तो मुझे वही तो करना है यहाँ पर भी, मैं सबको एक साथ लिखूंगा। तो 2x² माइनस 3x, इसको इधर ले आऊंगा, x को तो माइनस का हो गया, ये 5 भी इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में 0 बचा। 0 की बचा क्योंकि ये दोनों इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 2x² माइनस 3x और माइनस x कितने होंगे बताओ? -3x माइनस x कितने होंगे? -4x। -4x, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 3x में x जोड़ेंगे तो 4x आएगा, और बड़ा कौन है? 3, वो माइनस का है तो ये भी माइनस का हुआ, तो -4x। वैसे मुझे ये सब चीजें ना बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी, क्योंकि अब तक तो आपको ये सब चीजें आ जानी चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी, बाई चांस किसी को ना आता हो, ठीक है। -5 बराबर में 0। अब देखो आपकी ये समीकरण आ गई, ठीक है, आपकी ये समीकरण आ गई। अब आप क्या करो, इसको तुलना करो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लो। ए क्या है? ए क्या है? ए वो है जो x² के साथ लिखा है। तो अपनी इक्वेशन में देखो x² के साथ कौन लिखा हुआ है? 2, तो ए आ गया 2। बी क्या है? बी वो है जो x के साथ लिखा हुआ है, तो अपनी इक्वेशन में देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है? -4, तो बी हो गया -4। सी क्या है? एक अचर है, तो इसमें अचर क्या है? -5। तो सही आंसर हमारा होगा 2, -4 और -5, यानी ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया, भाई इसका माइनस कहाँ चला गया? ये भी तो माइनस का आ रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र, वहां पर एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे। अगर वहां गलती कर दोगे तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से कर लो इन सब चीजों को, ठीक है। द्विघात सूत्र पढ़ेंगे अभी अभी हम आगे चलकर, वहां पर एबीसी के मान हमें निकालने पड़ेंगे। विविक्त कर हम पढ़ेंगे आगे चलकर, डी बराबर b² -4ac, वहां पर एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे। तो इनको निकालने की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन में देता हूं आपको, होमवर्क में कर लिया करो, ओके। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो डाउट, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व करो। इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है ये बताना है, तो ठीक से करना प्लीज, टाइम ले लो जितना लेना है, लेकिन ठीक से करो, तुक्के मत मारो। सबको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ जो तुक्के मारते हैं, ठीक है। करिए, 4 ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और डी। तो करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से। आपको ये बताना है कि इन चारों में से द्विघात समीकरण कौन सी है।
अगेन मैं बोलूंगा शॉर्टकट पर मत जाना, पूरा अच्छे से सॉल्व करना क्वेश्चन, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। शॉर्टकट मत करना, कॉपी पेन तो आपको लेने पड़ेंगे, आप देखकर क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कॉपी पेन का यूज करो। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है एकदम। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है, वेल डन। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, वेरी गुड। ध्यान से करें बाकी लोग भी। चार लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है, वेरी गुड। पांच में से चार बच्चों का सही है, एक का गलत है। छह में से पांच का सही है, एक का गलत है। सात में से छह का सही है, एक का गलत है। नौ में से सात बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत है। 10 में से 8 बच्चों का सही है, दो का गलत है। 11 में से 8 बच्चों का सही है, तीन का गलत है। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 13 में से 10 बच्चों का सही आंसर है, तीन का गलत है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, कैसे होगा ये देखते हैं। देखो, सी तो हो नहीं सकता। सी क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पर एक्स से एक्स पहले ही कट जाएगा, तो यहाँ पर तो एक्स की जो अधिकतम घात है वो दो है ही, यहाँ तो एक्स खत्म है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बचे ए और बी। ठीक है, ए और बी को चेक करते हैं। बी को चेक करते हैं पहले। बी आपको दिया हुआ है एक्स प्लस दो बराबर एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका एक्स प्लस दो बराबर, इसमें क्या लग जाएगी सर्व समीकरण ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू, ए कितना है एक्स, बी कितना है दो, प्लस बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर। ये समझ में आया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये वाली सर्व समीकरण मैंने यूज किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ए की जगह एक्स है, बी की जगह दो है। ठीक है, तो उसको बस इसमें रख दिया मैंने। इसमें कोई डाउट है किसी को पहले स्टेप में? तो बताओ, यहाँ यहीं पे बता दो अगर कोई डाउट है तो। नेक्स्ट स्टेप में तभी लिखूंगा, बताओ जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो भाई टाइप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स प्लस दो बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो, दो दूनी चार, चार एक्स हो गया, माइनस का चार एक्स प्लस दो का स्क्वायर कितना हो गया? चार। तो अब आप क्या करोगे? इन सबको एक काम करते हैं, इनको उधर ले जाते हैं। किसी को भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये जीरो हो जाएगा इधर, उसको इधर ले जाऊंगा तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार एक्स दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, और दो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो, माइनस चार एक्स माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस पांच एक्स, और चार और दो, चार माइनस दो कितना होगा? प्लस का दो। तो समीकरण हमारी क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस दो बराबर जीरो। अब इसमें चर की अधिकतम घात दो है, चर की अधिकतम घात दो है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। और यही आपको बताना था ना, है ना, निम्न में से कौन एक द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें सॉल्व कर, बताइए। ठीक है, अब मैं, अच्छा यस नो कुछ तो टाइप कर दो। क्लियर हो गया ये? सर, हाँ जी, ऑप्शन ए सॉल्व करना एक बार। ऑप्शन ए सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्स प्लस टू
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a कितना है एक्स स्क्वायर प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये समझ में आया? बताओ। हाँ जी यस प्रियंका, सर। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वल टू है तो इक्वल टू, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है x गुना b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बताओ, क्लियर? यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे? क्योंकि इधर आकर माइनस का हो जाएगा ना, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, 4x इधर आकर प्लस का हो गया और 4 इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 माइनस 4 0, कितना बचा 8x बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारी नहीं है। ठीक है, बताइए। यस सर। ओके, सबको क्लियर है यहां तक? तो चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले बताओ ये सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या ये है एक द्विघात समीकरण है। करिए सॉल्व, तब अपना पोल भेज रहा हूँ। तो दो ही ऑप्शन है, ए और बी। हाँ या ना में जवाब देना है, तो इसको सॉल्व कर लो पहले, आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको, और बताइए। पोल मैंने आपको भेज दिया है। करिए। अगेन मैं बोलूंगा शॉर्टकट मत यूज करना। ठीक है, अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। यस, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। तीन लोगों का आंसर आ चुका है। पांच में से चार लोगों का आंसर सही है। सात में से छह लोगों का आंसर सही है। नौ में से आठ लोगों का आंसर सही है। दस में से आठ लोगों का आंसर सही है। 11 में से 9 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2
1। 11 में से 9 बच्चों ने A को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। वेल डन। तो इसमें सबसे पहले गुणा होगी, तो x की गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट में, तो x गुणा 2x माइनस 3, फिर -3 की गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, -3 गुणा 2x माइनस 3 बराबर, इधर x की गुणा x में करेंगे तो x गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस आया, और x की मल्टीप्लाई 5 में की तो x इंटू 5। बताइए ये वाला स्टेप क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। x इंटू 2x हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू 2x, फिर माइनस है तो माइनस आया, और x की 3 में मल्टीप्लाई हो गई, x इंटू, ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई 2x में, 3 इंटू 2x, फिर यहाँ माइनस है। अब देखो बाहर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 3 की 3 में गुणा की तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 बराबर x गुणा x प्लस x गुणा 5। ये बात सभी को याद है ना, मैंने बताई थी, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो वही किया मैंने, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3 था, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3 था, तो -3 की 2x में मल्टीप्लाई की, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 3 इंटू 3 हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को इस इतने पोर्शन में? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 3 3x माइनस 3 इंटू 2x कितना होगा, 6x प्लस 3 गुना 3 9 बराबर x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 5 5। ठीक है, इन सबको इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 9 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। x स्क्वायर को भी इधर ले आया और 5x को भी इस तरफ लेकर आ गया, तो दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, अभी इनको बस सॉल्व करना है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। ठीक है, -3x और -6x कितने होंगे, -9x, और -9x और -5x -14x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 9 बराबर में 0। तो इस समीकरण को हल करके हमारी जो समीकरण आई है वो ये आई है, और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसीलिए ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कपिल कपिल नाम से स्टूडेंट है, बताओ को क्या नहीं समझ आया, कौन से स्टेप से बताना है, पूरा बताना है क्या? यस सर। मल्टीप्लीकेशन करनी आपको आती है क्या ब्रैकेट्स की, पहले ये बताओ। यस सर। आती है, चलो फिर अच्छी बात है। देखो पहले मैंने x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की है, तो x इंटू 2x माइनस 3, फिर -3 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो -3 गुना 2x माइनस 3 बराबर बराबर x की x में गुना की प्लस प्लस x की 5 में गुना की, x गुना 5। ठीक है, अब देखो x की 2x में हो गई गुना, तो x इंटू 2x, फिर माइनस है तो माइनस आया, x की गुना 3 में हो गई, माइनस है तो माइनस आया, 3 की गुना 2x में हो गई। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 3 की 3 में गुना हो गई, 3 गुना 3 बराबर बराबर x गुना x गुना x प्लस प्लस x गुना 5 x गुना 5। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस माइनस, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस माइनस, 3 दूनी 6x x प्लस प्लस 3 गुना 3 9 बराबर बराबर x गुना x स्क्वायर प्लस प्लस x गुना 5 5x। ठीक है, अब मुझे तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं कि सबको एक साथ लिखो, तो यानी एक्स स्क्वायर को भी मैं इनके साथ लिखूंगा और 5x को भी, तो 2x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे ही, 3x ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे ही, 6x ऐसे कैसे ही, प्लस ऐसे कैसे ही, 9 ऐसे कैसे ही। एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आया तो वो माइनस का हो गया, 5x को इस तरफ ले आया तो वो भी माइनस का हो गया, बराबर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, -3x माइनस 6x कितना होगा, -9x, और -9x माइनस 5x कितना होगा, -14x। ठीक है, और प्लस बराबर में 0। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण। ओके,
जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनके लिए ये चीजें आसान होंगी, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक्स आपके क्लियर करने पड़ेंगे, और वो कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यस, ऑप्शन ए। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सर्व समीकरण लिखवा देता हूँ, ठीक है, इनको लिख लो। हो सकता है आपको याद हो सकता है ना हो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज याद कर लेना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ जी, सर आपने कल लास्ट वाली क्लास में लिखवाई थी। लिखवा दी थी क्या? फिर तो ठीक है, फिर तो रहने दो। मुझे लगा नहीं लिखता। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इनका, या दोबारा लिखवाऊं बता देना मुझे अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट नहीं है। ले लिया था, ठीक है, फिर तो ठीक है, मुझे लगा मैंने नहीं लिखाई थी लास्ट क्लास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, व्यवहारिक स्थिति मतलब भाई आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए और उस सिचुएशन को आपको पढ़ना हो, है ना, कुछ लाइन दे दी जाए, उन लाइंस को आपको पढ़ के और द्विघात समीकरण आपको बनानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं, आप लोग इसको करेंगे सॉल्व। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि भाई दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो गुणनफल है, अब वो क्रमागत है, उनका जो गुणनफल है वो 306 है, तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब भाई जैसे मैं कहूँ 5, 5 का क्रमागत कौन होगा? 6। अगर मैं कहूँ 10, 10 का क्रमागत क्या होगा? 11। अगर मैं कहूँ 100, 100 का क्रमागत क्या होगा? 101। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है क्रमागत का मतलब? कि एक उसमें जोड़ दो। क्रमागत का मतलब क्या है? एक ज्यादा, एक ज्यादा। अगर मैं कहूँ, आप लोग बताइए 5000 का क्रमागत क्या होगा? 5000 का क्रमागत क्या होगा? 5001। 5001 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1225 का क्रमागत क्या होगा? 1226। 1226। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है, उनका गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, करो, कैसे करोगे? 2 मिनट है आपके पास, कोशिश करिए। मुझे यकीन है कुछ बच्चे करेंगे इसको, 3 या 4 बच्चे तो इसका आंसर पक्का मुझे देंगे, इसलिए मैंने करने के लिए आपको कहा है। करो सॉल्व, कैसे करेंगे? सर हाँ जी, सर आगे भी करना है या फिर बनाना है द्विघात समीकरण? सिर्फ द्विघात समीकरण आपको बनानी है, आगे नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो द्विघात समीकरण हल ही ना हो, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हल करने के लिए हमें नहीं कहा गया है तो हम नहीं करते। ओके, प्रियंका का आंसर आया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ आपका क्या आंसर आया है। दिख नहीं रहा मुझे, आप एक बार बोल दो। ओके, x और x+1 आपने पूर्णांक माने हैं, उनका गुणनफल आपने 306 लिखा है, और उसके बाद x² + x बराबर 306, x² + x - 306 बराबर 0। वेल डन, वेल डन अंजलि, वेल डन प्रियंका, वेल डन, वेरी गुड। तो मुझे पता था कुछ बच्चे करेंगे। कशिश, x² + x - 306 बराबर 0। ओके, वेल डन कशिश, कशिश ही नाम है ना आपका? अनुज कश्यप, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, प्रियंका, अंजलि, कशिश और अनुज, वेरी गुड। ओके, कपिल कुमार नाम से है, आपका नाम अंजलि है? एक तो मुझे नाम पहले याद हो गए थे, मैं फिर से भूलता जा, नाम भी लिख देना अपना। हाँ, अंजलि, ओके, वेल डन, आपने भी सही आंसर दिया है। अंकित, ओके, वेरी गुड अंकित। चलो करते हैं इसको सॉल्व, जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज समझें, जिनका हो गया है वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन को पढ़ने की पहले कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत आपको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, लेकिन आपको तो एक भी नहीं पता,
अगर मुझे एक पता होता तो मैं उसमें एक जोड़कर मुझे दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल जाता। बताओ मैंने ये बात सही बोली या गलत बोली? अगर मुझे एक पता चल जाए, एक पूर्णांक पता चल जाए, तो मैं दूसरा निकाल लूंगा उसमें एक जोड़कर, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है, उससे एक ज्यादा। तो एक ही मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया, माना जो पहला पूर्णांक है वो x है। क्यों माना मैंने x? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मान के कर लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लो x है ना, ठीक है। अब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत इसका क्या होगा बताओ? क्रमागत पूर्णांक क्या होगा x का? x plus 1। x प्लस वन, है ना। जैसे 10 का क्या होता था 11, यानी 10 प्लस वन। 12 का 12 का क्या होता था 13, यानी 12 प्लस एक, है ना। तो एक जुड़ जाता है, तो x का क्रमागत क्या होगा, x प्लस एक। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। क्रमागत का मतलब समझ में आ गया है? इसको हम इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इनका गुणनफल 306 है, यानी इन दोनों को गुणा कर दो, x की गुणा कर दो x प्लस वन में, और वो किसके बराबर है, 306 के। यही तो बोला है, जो बोला है मैंने बोली थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की x से गुणा हो गई तो x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर x की एक में गुणा हो गई तो x बराबर में 306। 306 को इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो भाई, आपकी एक तरीके से ये क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। जिनको चीजें आती है उनकी तो प्रैक्टिस हो रही है, जिनको नहीं आती है उनको ये चीजें समझाई जा रही है। तो ध्यान से आप लोग हर क्वेश्चन को अपने हाथों से अपनी नोटबुक में जरूर करें, जैसे कुछ बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने जैसे दिखाई भी थी नोटबुक अपनी, तो जो कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, उनकी प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर है सभी को, यस और नो? यस, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। करिए, निरूपित कैसे करोगे? सर हाँ जी। सर ये क्वेश्चन आप करवा दो, इसमें मुझे पहले से ही डाउट है। हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा इसको। चलो करते हैं इसको। देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक तो ना ये ठीक से मेरी राइटिंग बतानी चाहिए। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में आपको दो स्थिति दी हुई है, दो सिचुएशंस दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान देंगे। दो सिचुएशंस आपको दी हुई है। पहली सिचुएशन में ये बोला गया है कि एक रेलगाड़ी चल रही है और वो एक ही स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। पहली पहली लाइन से मुझे पहली सिचुएशन मिल गई। पहली सिचुएशन मुझसे क्या कह रही है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है। उसकी दूरी कितनी है, दूरी को मैं डी से लिख रहा हूँ, डिस्टेंस। दूरी कितनी तय की उसने, 480 किलोमीटर। इसके अलावा पहली लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा पहली लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बताओ ये चीज क्लियर है पहली लाइन में कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ठीक है। अब भाई ये अगर गाड़ी चल रही है तो कुछ इसकी स्पीड होगी, होगी या नहीं होगी, तभी तो ये चल रही है। आप खुद सोचो, आप जैसे स्कूटी चलाते होंगे कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे बाइक चलाते होंगे, या कार चलाते होंगे, या साइकिल चलाते होंगे। जब आप उसको चलाते हो तो उसकी कुछ स्पीड होती है, तभी तो वो चलती है आगे। बिना स्पीड के तो वो चलेगी नहीं। कुछ तो उसकी स्पीड हो, क्या बोलते हैं, चाल। कुछ तो उसकी चाल होगी, कुछ तो उसकी स्पीड होगी। तो अगर ये ट्रेन चल रही है, अगर ये 480 किलोमीटर चल रही, तो इसमें इसकी कुछ स्पीड होगी। मैं उस स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो माना जो स्पीड है, माना जो इसकी चाल है वो है एक्स। अब
इसकी यूनिट क्या रखनी है, मात्रक क्या रखना है, देखो किलोमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन और आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बताइए ये चीज क्लियर हुई। इसको भी दूरी लिख लेते हैं जिससे हमें ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए। बताओ इन दोनों लाइंस में किसी कोई डाउट? भाई ट्रेन चल रही है तो कुछ उसकी स्पीड होगी, वो स्पीड मैंने एक्स मान ली। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी ने पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, फिजिक्स में चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितनी है, एक्स, चाल कितनी है एक्स, दूरी कितनी है 480, और समय में मान लेता हूं टी। ठीक है, समय भी मान लो यहीं पे। भाई अगर वो चल रही है तो कुछ टाइम तो लेगी, अगर गाड़ी रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना, और वो कुछ टाइम भी लेगी। वो मैंने टाइम जो माना है, समय मान लिया मैंने टी है। ठीक है, समय मान लिया मैंने क्या है, टी है। बताओ ये चीज क्लियर हुई आपको? अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है तो वो कुछ उसकी स्पीड होगी, उसको मैंने एक्स मान लिया, वो कुछ टाइम लेगी, उसको मैंने टी मान लिया। और फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल एक्स बराबर दूरी 480 समय टी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण 1। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहां से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी कितना होगा यहां से, 480 बटे एक्स होगा। बताओ, इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? इसमें कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो पूछ लो, फिर दूसरी स्थिति पर चलेंगे। ये पहली स्थिति है। बताइए, यहां से आपको समय पता चलेगा, है ना, टाइम पता चलेगा कि टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब आते हैं दूसरी स्थिति पे। दूसरी स्थिति क्या कह रही है, अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल अगर इसकी मान लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो पहले कितनी थी, एक्स थी। पहले कितनी थी, चाल एक्स थी, अब कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी एक्स माइनस 8 हो गई। एक्स माइनस 8 हो गई। बताओ, बताओ हो गई या नहीं होगी? मैंने इसको एक्स माना था ना, पहले इसकी चाल एक्स थी। अब ये दूसरी स्थिति उसने ये दे दी कि सोचो, मान लो इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो कर दो कम, मैंने एक्स माइनस 8 कर दिया, है ना। ज्यादा बोल दो तो प्लस कर देता, कम बोला है तो माइनस कर दिया। ओके, इसके बाद बोल रहा है भाई अगर देखो चाल कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। अगर आप अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे हो, अगर आपकी चाल तेज होगी, है ना, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा, जहां पर भी आपको जाना है वहां पहुंचने में टाइम कम लगेगा। और अगर आप धीरे धीरे स्कूटी चलाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर ट्रेन धीरे चलेगी, अगर ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मतलब इसकी कम हो गई, तो टाइम इसको ज्यादा लगेगा। और वो कितना लगा, 3 घंटे ज्यादा ले रही है ट्रेन। अब कितने घंटे ज्यादा ले रही है, 3 घंटे। तो अब इसका समय कितना हो गया, पहले कितना था टी, पहले समय कितना था टी, अब कितना हो गया t+3। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, और दूरी उतनी है, दूरी कितनी है, उतनी की उतनी है, बोला हुआ है ना, उसी दूरी को, मतलब दूरी नहीं बदली है, तो 480 किलोमीटर ही दूरी है। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कितनी है, या समय ही निकाल लेते हैं, समय कितना है यहाँ पर, ये होता है ना फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, एक्स माइनस 8, दूरी कितनी है 480, और समय कितना है t+3। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, t+3 को उधर ले जाओ, t+3 बराबर 480 बटे x-8। बताओ इन दोनों समीकरणों में अगर किसी को किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बताइए। सिचुएशन 2 रिपीट कर दूं? ठीक है, देखो सिचुएशन 2 ये कह रही है कि भाई अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो पहले ट्रेन की स्पीड एक्स थी ना, पहले एक्स थी, तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूंगा तो x-8 हो जाएगी। बताइए कशिश, ये बात आपको क्लियर है ना? 8, क्वेश्चन की लाइन आप पढ़ो ध्यान से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, तो कम कर दी मैंने, तो टाइम बढ़ जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो जहां आप जा रहे हो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम बढ़ गया। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, टी,
पहले टाइम कितना लग रहा था t, अब कितना लग जाएगा 3 घंटे बढ़ा दो t+3। तो चाल कितनी है x-8, समय कितना है t+3, दूरी वही है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है उसी दूरी को तय करना है जो पहले थी। पहले कितनी थी 480 किलोमीटर, तो दूरी 480 किलोमीटर ही है। बताइए कशिश, ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, चाल, समय और दूरी कैसे आई सिचुएशन 2 में? ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है x-8 बराबर दूरी कितनी है 480 बटे समय कितना है t+3। ठीक है, मैंने फिर क्या किया, जैसे यहां पर समय निकाला है ना t, ऐसे यहां पर भी समय निकाल लिया, इसको इस तरफ ले गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं जिसको, इसको इस तरफ ले आया और इसको नीचे ले आया। तो t+3 बराबर 480 बटे x-8। ये दोनों समीकरण सबको समझ में आ गई है? मैंने कोशिश की है आसान से आसान तरीके में समझाने की, इसीलिए मैंने बीच में लाइन खींचकर दो स्थिति अलग से बताई है जिससे आपको समझ में आ जाए। बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा सर कंफ्यूज कर दिया आपने? कंफ्यूज तो नहीं है कोई? बता देना मुझे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब तो आप कर सकते हो, इसके बाद क्या करो, टी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। ये जो टी की वैल्यू है ना, इसको उठा के इसमें रख दो समीकरण 2 में। ठीक है, तो मैं यही करूं क्या? चलो अगले पेज पर करते हैं। टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण बनानी है ना, तो टी का मान रख दो उठा के। टी कितना है 480 बटे एक्स, इसको यहां रख दो, टी को 480 बटे x+3 बराबर 480 बटे x+3 बराबर 480 बटे x-8। बताओ ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? बताओ 480 बटे x-8। बताइए क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई है सभी को? ये कैसे लिखी है मैंने? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। मैंने क्या किया है, टी का जो मान है ये 480 बटे x, ये वाला मान है ना, इसको उठाकर यहाँ रख दिया है बस इस टी की जगह। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, सिंपल अपनी मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इसको उठा के इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर 480 बटे x-8 माइनस 480 बटे x। ठीक है, बताइए ये स्टेप क्लियर है? साथ के साथ बताते जाना जहां पर डाउट हो। इसको मैं उठाकर इस तरफ ले गया, तो 3 बराबर 480 बटे x-8 और इधर जाकर ये माइनस का हो। ओके, अब यहां पर आप देखिए मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 बराबर इसमें से 480 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 बटे x-8 माइनस 1 बटे x। बताओ यही बचेगा या नहीं? इन दोनों में से 480 कॉमन आ गया, तो 1 बटे x-8 माइनस 1 बटे x। ठीक है, अब ये 480 को मैं इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, ये 480 को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये जाएगा Excuse me, 3। sir. हाँ जी बोलो। सर आपने इधर माइनस क्यों किया? इसको मैं इधर ले गया हूँ ना, ये 480 बटे x को उठाकर इस तरफ ले गया हूँ, तो ये इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया। देखो ये जो 3 है ये तो अपनी जगह ही है, बराबर अपनी जगह ही है। 480 बटे x-8 भी अपनी जगह पर है, इसको मैंने लिया है और इस तरफ लाया हूं, तो ये माइनस का हो गया 480 बटे x। अब समझ में आया? ये सब अपनी जगह है, 3 भी अपनी जगह, बराबर भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, इसको इस तरफ लाया आपने। बताइए, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ से 480 कॉमन ले लिया। जब 480 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे x-8 माइनस 1 बटे x। ठीक है, अब देखो 480 इधर गुणा में तो इस तरफ आकर भाग हो गया, 3 बटे 480 बराबर 1 बटे x-8 माइनस 1 बटे x। ठीक है, यहां तक क्लियर? अंजलि, प्रियंका, रिया, रिंकू, कशिश, सभी लोग बता दो भाई, जिन जिन के मुझे नाम देखे मैंने उनके नाम ले लिए हैं, सभी लोग बता दो जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो तो। ओके चलो, अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छीं 18, 0। तो ये बचा आपका 1 बटे 160। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। कैसे लेंगे एलसीएम? जो ये नीचे लिखे हुए हैं वही एलसीएम में आ जाएंगे, x और x-8।
ठीक है, x की यहाँ गुना कर दो 8 में तो x माइनस 8 की इधर गुना कर दो x माइनस 8। क्या आपको ये क्लियर है? मुझे ये बताओ पहले, ये एलसीएम वगैरह लेना ये कैसे लिया है मैंने, या बताऊं इसको अच्छे से? सभी को क्लियर है ना? सभी लोग बताओ मुझे। देखो एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स की इधर मल्टीप्लाई होगी x माइनस माइनस एक्स माइनस 8 की इधर हो गई। अब देखो ये मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि बाहर माइनस है, इस बात का ध्यान रखना। साइन चेंज करने हैं हमें अंदर, ठीक है, तो ये साइन वगैरह जो चेंज करने हैं इनको मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलो तो इधर खींचता हूं मैं लाइन और इस तरफ अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आपका क्या बचा, 1/160 बराबर ये होगा x माइनस एक्स, अब ये साइन जो है प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, x से x कटेगा 0 हो गया। हाँ प्रियंका भी 1 मिनट, अभी आज बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया। 1 मिनट में पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ एलसीएम में बता दूंगा, 1 मिनट में पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, फिर आप रुक जाना, मैं बता दूंगा, जिनको ना समझ में आए तो रुक जाना। तो ये हो जाएगा 1/160 बराबर 8 आगे समझो तब तक, एलसीएम में समझा दूंगा अभी, एक्स माइनस 8। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई एक्स माइनस 8 बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई 160 गुणा 8। तो ये हो जाएगा x की x में मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 8 128 और एक 0 आ गई, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिनको लेना है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है। हाँ जिनको डाउट है वो लोग रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। जिनके जिनके डाउट्स हैं वो प्लीज रुक जाना, बाकी लोग चले जाना। चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।